राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को किया गया। इसी क्रम में रायगढ़ में भी तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किया गया। प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ खंडपीठों का गठन कर राजीनामा युक्त प्रकरण चिन्हांकित किए गए। लोक अदालत में पक्षकार अपने व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय या विधिक सेवा संस्थान से संपर्क कर अपने प्रकरणों को अपनी भौतिक उपस्थिति के अतिरिक्त वर्चुअल मोड के द्वारा भी जुड़कर अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार मजिस्ट्रेट को स्पेशल सिटिंग की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके चलते मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राजीनामा के अतिरिक्त छोटे मामलों में स्वीकृति के आधार पर मामले को निराकृत कर सकेंगे। कोरोना काल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। उक्त लोक अदालत में फैमिली कोर्ट, स्थायी लोक अदालत, श्रम न्यायालयों के प्रकरण, बैंक वसूली, बिजली, पानी, श्रम न्यायालय मोटर दुर्घटना के प्रकरण, वैवाहिक मामले, धारा 138 चेक बाउंस मामले, समस्त सिविल मामले जो न्यायालय में लंबित हैं, उनका निराकरण किया गया। इसके अलावा ऐसे मामले जो न्यायालय में अभी पेश नहीं हुए, प्री लिटिगेशन, उनको भी निराकृत किया जाएगा। इसके साथ ही पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की तिथि के पूर्व प्री सिटिंग के माध्यम से भी प्रकरणों को निराकृत किया जाएगा। विगत टाइम भी लोक अदालत का आयोजन था जो कि स्थगित हो गया था कोविड के बढ़ते चरण को देखते हुए। आज वर्तमान में फिर से कोविड का थोड़ा सा संक्रमण रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो फिर उस स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उसके पालन में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता संघ के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है, जिसके कारण आज काफ़ी मामले निपटने के आसार दिख रहे हैं। पुलिस वाले भी इसमें मेहनत कर रहे हैं। 294, 323 के जो मामले हैं उसको लोगों को कन्विंस करके यहाँ तक लेके आए हैं, जिसके कारण यहाँ पे मामले निपट रहे हैं। 294, 323 के काफ़ी मामले निपट रहे हैं। उसके अलावा MACT में भी है, फैमिली कोर्ट में भी है और लेबर कोर्ट तरफ भी है। तो आज की परिस्थिति में देखेंगे तो कोरोना का संक्रमण कम होने के कारण न्यायालय एक सामान्य परिचालन के तहत काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इस लोक अदालत में काफ़ी मामले रेगुलर तरीके से निपट जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना अनिवार्य है और डीजे साहब तो यहाँ पे अपने स्टाफ बैठा के रखे हैं जिनके मास्क, सैनिटाइजर और जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और आम जनता खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेगी तो यहाँ पे फैलने की संभावना नहीं रहेगी। ये आज का जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पैंडेमिक में या इस दौरान जब न्यायालय अपना नियमित कामकाज नहीं कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे मैटर थे जो राइव अप थे, दोनों पक्ष सहमत थे कि उनका प्रकरण निपट जाना चाहिए आपसी सुलह से, समझौते से। लेकिन कई वजहों से ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था। अब इसको हमने 2 मोड पे रखा हुआ है, एक वर्चुअल रखा हुआ है और दूसरा फिजिकल। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ पार्टियां यहाँ पर उपस्थित भी हैं और कुछ लोग हमारे वर्चुअल मोड पर भी हैं कि हमारे पास जब वो लिंक होते हैं, हमसे जुड़ते हैं तो हम उससे कन्वर्सेशन करते हैं। कई कोर्ट में चल रहा है। अभी फिलहाल मेरे कोर्ट में भी लिंक वाला कोई भी केस नहीं है। अभी हम जो समझौता कर रहे हैं, हमारे पास एक सिविल का केस है और 2-3 क्रिमिनल के केसेस हैं। सिविल के केस में भी क्रिमिनल का केस इन्वॉल्व है, उसमें अभी एक समझौता की बात चल रही, दोनों पार्टी उपस्थित हैं। इसका एक और उद्देश्य था इस राष्ट्रीय लोक अदालत का कि जितने ऐसे प्रकरण जो डेड वुड है हमारे पास, जो एक तरीके से निष्क्रिय पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड रूम में पड़े या कोर्ट में पड़े, उसको आइडेंटिफाई करना और उसका निराकरण करना। इसमें बहुत सारे अभियुक्त ऐसे हैं जो फरार हैं, जिनके गिरफ्तारी वारंट बिना मियादी निकली हुई है। ऐसे अभियुक्तों के लिए भी ये प्रकरण आज हम लोग ने लोक अदालत में रखा हुआ है कि चाहे तो वो प्रार्थी को ला करके राजीनामा करा सकते हैं, या जिसमें प्रार्थी ने किसी एक राजीनामा के बेस पर प्रकरण को समाप्त करा लिया है पर दूसरे आरोपी से राजीनामा नहीं हो पाया,
तो वो भी आज राजीनामा कर सकता है। और जितने केसेस में बिना मियादी गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं उन सबको बुला करके फिर से हम लोगों ने एग्जामिन किया है और ऐसा देख के लग रहा है कि बहुत छोटे मामले हैं और बहुत लंबा समय हो चुका है और वारंट का निष्पादन या उसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल हो गया या इतने समय या संसाधन के बिना उसको नहीं कराया जा सकता जो प्रकरण के लिए आवश्यक हो। तो ऐसे प्रकरणों को भी हम लोग 258 CRPC के अंतर्गत फाइल कर रहे हैं। तो आज का ये लोक अदालत विशेष करके उनके लिए है, उनको राहत देने के लिए। इसमें कोशिश पूरा कर रहे हैं कि डिस्टेंस बना करके रखें, मास्क रहे। हमारे पैरालीगल वारंटियर्स इसको चेक कर रहे हैं और जो भी कोई क्लाइंट ऐसा दिख रहा है या पक्षकार जो मास्क नहीं पहन पाए हैं तो उनको मास्क दे करके उसको समझाइश भी दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक कैंप भी लगा हुआ है, कोविड का भी इसमें हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जो दूर दूर से पक्षकार आए हैं उनके लिए मेडिकल एक कैंप भी लगा हुआ है। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और इसी प्रकार से जो भी एग्जामिनेशन होता है और जो बेसिक मेडिसिन होते हैं वो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आज के इस कैंप में हम लोगों ने रखा। थैंक यू। समय न्यूज के लिए रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।